जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपको दो इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। पहला है सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त झटका। हाँ साथियों, जैसा कि होली पर महंगाई भत्ते के आसार थे, बढ़ाने का तोहफा देने का सरकार का नियम था, उन्होंने बोला भी था लेकिन कुछ भी नहीं किया। और दूसरा हम बढ़ाएंगे कि संसद में किस तरह से पूर्व सैनिकों ने मोदी जी को घेरा, हम लाइव दिखाएंगे। तो पहले हम आपको लाइव दिखाते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को जोरदार झटका। तो ये लाइव आप देखें, सरकारी कर्मचारियों को जोरदार झटका लगा है कि उनके डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई। कहा जा रहा था कि सरकार उन्हें होली का तोहफा दे सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि थोड़े ही दिनों में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी कर सकती है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी 1 जनवरी 2000 से इफेक्टिव होगी। और विशेषज्ञों का अनुमान है कि डीए में 2% से लेकर 4% तक की, यानी 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 2% तक की ही वृद्धि होती है तो ये पिछले 7 साल की बढ़ोतरी में से सबसे कम एक होगी। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी व जुलाई में डीए में वृद्धि करती है, यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। डीए का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडस्ट्री यानी AICPN के आंकड़ों पर निर्भर होता है, उनके द्वारा किया जाता है। तो मौजूदा समय में डीए 53% पर है और इसमें यदि 2% की बढ़ोतरी होती है तो यह 55% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और 2% डीए बढ़ता है तो उसकी सैलरी में 400 रुपये का इजाफा होगा, यानी 20,400 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। और यदि 3% की वृद्धि होती है तो 600 रुपये की उनकी उसमें सैलरी में जो इजाफा हो जाएगा। और यदि 4% करती है तो 800 रुपये तक उनकी सैलरी में इजाफा होगा। अक्टूबर 2024 में सरकार ने डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया था। आपको बता दें कि RBI के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई दर 4.8% रहने की संभावना है। अगर महंगाई दर अधिक रहती है तो डीए में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में 3% की बढ़ोतरी लगाकर यह 53% हो गई थी। तो सरकार जो है कर्मचारियों की विरोधी सरकार बताए जा रहे हैं, इसलिए पूर्व सैनिकों ने सरकार को संसद में घेरा और किस तरह से उन्होंने अपनी मांग मनवाने कहा, किस तरह से सरकार को उन्होंने एकदम से घेर लिया और सरकार को बिल्कुल दोषी ठहराते हुए ये लाइव देखें। संसद में महिलाएं और ये सारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं किस तरह से उत्साहित हो रहे हैं, किस तरह से मोदी जी को घेरा है, ये लाइव देखिए। 15,000 रुपया पेंशन देती तो 15,000 में क्या हमारा घर गुजारा हो सकता है? कोई विधवा औरत का घर चलेगा? उसको 4 बच्चे हो गए तो कैसे घर पालेंगे? आप बताइए। हमारा पति भी नहीं है, हम क्या कहेंगे? हमारा 10,000 में कैसे गुजारा होगा? बोल रहे हैं कि बोला सरकार कर रही है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार अपना घर भर रही है, सिर्फ अपना घर भर रही है। सर्टिफिकेट बढ़ाने को क्या करना है? तड़का लगाना है, इसको छमकरा करना है, उसको कढ़ी में डालना है, दाल में डालना, फिर बोलेंगे ओह बहुत अच्छी है। तो ये देश की रक्षा करने वाले को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। मिलिट्री सर्विस पे जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे होता है, जो कि बराबर होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक तकरीबन हमने कई सारे सैनिकों से बात की है और अब एक गुजरात टीम भी आ चुकी है और कई सारी तमाम महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्षाबेन पी मेहता है। यहाँ क्यों आई हैं आप लोग? मैं अपना जो हक हिस्सा है हम सब लेने के लिए इधर आए हैं। हमारे पेंशन के भी बहुत कम आता है, फिर मकान जमीन जो है सब मुद्दा हमने रख के दिया है, इसीलिए हम लोग सब आए हैं। लेकिन आपको सुविधाएं तो कई सारी हैं, सरकार कहती है। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? अभी सरकार हमको 15,000 रुपया पेंशन देती तो 15,000 में क्या हमारा घर गुजारा हो सकता है? कोई विधवा औरत का घर चलेगा? उसको 4-4 बच्चे हो गए तो कैसे घर पालेंगे आप बताइए? बच्चे को पढ़ाना, उसकी शादी करना, क्या सरकार हमको देती है? सरकार अच्छे दिन देती है आपको। अच्छा दिन तो बहुत देते हैं, हमको मालूम है और हम ही जानते हैं, कुदरत जानता है कि 15,000 में क्या अच्छा दिन होता है। अच्छा दिन आप आओ फिर देखो तब अच्छा दिन होगा। कह रहे हैं गुजरात मॉडल तो देश दुनिया में चमकता है, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं गुजरात तो चमकता ही है, वो हमारा भाई है, गुजराती है तो उसमें कोई बात नहीं है। अरे गुजराती सभी खुश है, सभी तो खुशी है, पर पेंशन जब ज्यादा बढ़ाएगा तभी खुश होगा। कैसे खुश होएगा आप बताए? कैसे खुश होएगा? जब पेंशन तो जब ज्यादा देंगे तभी खुश होगा ना, तब घर का चूल्हा अच्छा चलेगा, अच्छा खाना पीना बनाएगा, अच्छा बेटी शादी करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कितनी सारी सुविधाएं तो दे दी हैं आप लोगों को। क्या सुविधा दिया है? क्या सुविधा है? कुछ नहीं सुविधा। स्कूलों में, अस्पतालों में क्या क्या जैसे जनधन में उसमें क्या जाना क्या आना, इतना तो बस का किराया लग जाता है। राशन तो मिल रहा है ना आप लोगों को? तो हमको नहीं देते और बोलते हैं 2 व्हीलर है तो गाड़ी है उसको राशन नहीं मिलता है, घर का मकान है तो राशन नहीं मिलता है। 2 व्हीलर 200 रुपए में दे दिया और अब 1,000 रुपए कर दिया। 1,000 रुपए में क्या आता है? तेल का डबला भी नहीं आता। क्या करेंगे बच्चे लोग? हमारा पति भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? हमारा 10,000 में कैसे गुजारा होगा? सम्मान सर्टिफिकेट तो देते हैं आप लोगों को। क्या सम्मान सर्टिफिकेट लेके क्या करना? दाल में डालना है क्या? उसको तड़का लगाना है या तड़का उसका सर्टिफिकेट का? जीराने का जगह क्या हो, इसका तड़का लगाएंगे तभी होगा हमारा। मोदी भाई को बोलो कि भाई तालियां तो बजाई जा रही है ना आप लोगों के लिए, तालियां बजाते हैं, सम्मान तालियां ही बजाते रहो, तालियां ही बजाते रहो। सरकार 5 साल का सीट ले लेते उसको लाखों 2-2 लाख का वो पेंशन मिलता था। हमारा पति 15-20 साल बॉर्डर पर खड़ा रहता, उसको क्या मिलता है? देशभक्ति। किसको लौटाते हो? देशभक्ति किया तो कौन सा गुनाह किया हमने आदमी खोया है, अपना आदमी खोया है। बच्चे 4 है, उसको पालना पोसना पढ़ाना लिखाना सब कुछ तो है ना। 2 बेटी है तो उसकी शादी करना, 2 बेटा है उसको पढ़ा लिखा के नौकरी ढूंढना है करना है, तो नौकरी तो बच्चे को नहीं देते। बोलते अभी बच्चा तुम्हारा 18 साल का हो गया, अभी तुमको नहीं मिलेगा, 25 साल होने के बाद कुछ नहीं मिलता है। अमृत काल चल रहा है, मोदी जी के आने पे अच्छे दिन चल रहे हैं। तो क्या अच्छे दिन चल रहे हैं? मोदी वो बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो भी है वो, मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, जब जिसका बेटा फौज में जाता है और फौज में शहीद होता है, उसको घर में जाके आप पूछो, अगर आप उसका जगह हमारी जगह पे आपका बेटा होता और जो बहुत शहीद होता तब मालूम पड़ता कि दर्द क्या चीज है। अरे मैडम, किसी के तो घर है नहीं, किसी को तो घर नहीं है, कहाँ रहती है किसी को थोड़ी मालूम है। आप बताओ मेरे को फौज का। देखा किस तरह से महिलाओं ने एक मीडिया रिपोर्टर को घेर रखा है और किस तरह से वो अपने दुख व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि 15,000 रुपए में हमारा क्या गुजारा होगा, हम विडो हैं, हमारे पति ने आर्मी के लिए जान दे दी और हमें सिर्फ 15,000 पेंशन दी जाती है, तो क्या हमारा गुजारा होगा? तो मीडिया रिपोर्टर बोल रही है कि आपको सम्मान सर्टिफिकेट तो दिया जाता है। तो एक औरत, आप उन्हीं की जबान से सुन रहे हैं, वो कह रही है कि सम्मान सर्टिफिकेट को क्या दाल में तड़का लगा सकते हैं हम? क्या उसको डाल के हलवा बना सकते हैं? क्या करेंगे हम उस सम्मान सर्टिफिकेट को? जब हमारे पति नहीं रहे, वो आर्मी की सेवा करते हुए, देश सेवा करते हुए चले गए, तो क्या दे रही है हमें सरकार? हमारे इतने महंगे खर्चे हैं, बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो रहे हैं, दाल रोटी मुश्किल हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है और पेंशन बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे वीरांगना है, वीर नारियां हैं, वो कहीं बहुत दूर से हम किराया भाड़ा लगा कर आ रहे हैं और हम बिना प्रधानमंत्री से मिले हुए नहीं जाएंगे। तो इस तरह का जोश है उनके अंदर, इस तरह का आवेश है जो कि आपने लाइव देखा। तो इस तरह यदि सरकार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही तो ये और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। और इन्होंने ऐलान किया है कि जंतर मंतर पर धरना देंगे। सरकार किसी भी अपनी बात पर पूरा नहीं उतर रही है। ना तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो उनके प्रेमेचर रिटायरमेंट वालों को बिल्कुल अलग कर दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने
रेवाड़ी में सरकार बनाने से पहले भाषण दिया था, उस भाषण की कॉपी भी उन्होंने लगाई है कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये सुना है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको अलग कर दिया जाएगा। तो वहां मोदी जी का वो बयान रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि कौन बोलता है, मैं सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को सबसे पहले फायदा दूंगा, यानी हमारी सरकार उनको सबसे पहले फायदा देगी। और ये OROP टेबल नंबर 3 में बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है, बिल्कुल प्रीमेच्योर रिटायरीज को अलग कर दिया है। तो इस तरह के सैनिकों के अंदर जोश है, सैनिकों की जो वीरांगना है उनके अंदर जोश है और वो अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनका ध्यान नहीं रखती है, उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, तो वो एक दिन सड़कों पर उतर जाएंगे और बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे। वो कह रहे कि हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरियां हैं, हमें अपना जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी 2 इम्पोर्टेंट न्यूज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण न्यूज ला सकें जो कि आपके फायदे की होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के लिए लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।